हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी पाई स्टडी सर्कल। और आज की वीडियो में बात करेंगे एनआईएस हिंदी क्लास 10th का जो चैप्टर 20 है, जिसका नाम है उनको प्रणाम, जो बेसिकली एक पोएम है, कविता है। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो वेरी शॉर्ट या फिर लॉन्ग, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, वो सारे हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स के अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तैयार नहीं किए हैं, तो चैप्टर नंबर 1 to 19 आपको मिल जाते हैं इजीली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप उन सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स तैयार कर पाओगे। इसके अलावा गाइस, अगर इन चैप्टर्स की आपको एक्सप्लेनेशन नहीं पता है, आपको स्टोरी नहीं पता है, तो सारी स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है। तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप हिंदी में 95 प्लस का स्कोर करना चाहते हैं, तो आप हिंदी के इस पूरे कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। हमारी ऐप को विजिट करिए। ऐप का नाम है पीएससी पाई स्टडी सर्कल, जहाँ पर हमने पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया है। इसके अलावा जो हमारे अदर कोर्सेज हैं, लाइक एसएसटी हो गया, या फिर जो अदर कोर्स हैं, वो भी हमने ऐप पर जो है कंप्लीट करा रखे हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं, चाहे आप अक्टूबर वाले बच्चे हों या फिर अप्रैल वाले बच्चे हों। तो एक बार ऐप को ज़रूर विजिट करना, जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं, बुक्स भी मिल जाते हैं, और ढेर सारा स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है। तो इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। और साथ ही साथ आपके ऑल सब्जेक्ट के सोल्व असाइनमेंट और सॉल्व प्रैक्टिकल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगी, और ऐप पर भी आप उनको ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उनको प्रणाम, ये जो हमारी कविता है, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। और अगर आपने इस पूरी कविता की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको समझ भी सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त तुनीर होने का अभिप्राय आपको बताना है। तो रिक्त तुनीर होने का अभिप्राय क्या है? पहला ऑप्शन है अनुभवहीनता, दूसरा ऑप्शन है आपका विफल होना, तीसरा है कुंठित होना, या फिर साधन की कमी। तो रिक्त तुनीर होने का अभिप्राय होता है साधन की कमी होना, जब आपके पास साधन की कमी होती है इस कविता के हिसाब से। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, कविता में लक्ष्य भ्रष्ट प्रयुक्त हुआ है। तो ये जो लक्ष्य भ्रष्ट वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है इस कविता में, वो किसके लिए हुआ है? क्या ऑप्शन है? वीर के लिए, ख है तीर के लिए, ग है तूनीर के लिए, या फिर ग युद्ध के लिए। तो ये जो लक्ष्य भ्रष्ट प्रयुक्त हुआ है ना, ये तीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निराकार शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है इस कविता के अंदर? तो निराकार शब्द का प्रयोग बताइए। क्या ऑप्शन है? भाव का स्पष्ट ना होना, ना हो पाना, ख है सपने साकार ना होना, ग है इच्छा पूरी ना होना, या फिर घ विलीन हो जाना। तो देखो, निराकार शब्द का जो प्रयोग है इस कविता में जो हुआ है, वो है विलीन हो जाना, इसलिए प्रयोग हुआ है। चौथा क्वेश्चन है, छोटी सी नैया, ये जो शब्द इस्तेमाल हुआ है इस कविता में, इसका आशय आपको बताना है। तो छोटी सी नैया का जो आशय है, क्या ऑप्शन है? नाव का छोटा आकार, ख है संसाधनों की कमी, ग है उत्साह, कम उत्साह, या फिर चौथा है इच्छा ना होना। तो देखो, छोटी सी नैया का जो कविता में आशय है, वो है संसाधनों की कमी, यानी जब आपके पास साधन कम होते हैं, तो जब इस कविता में समझाया गया है, तो छोटी सी नैया वर्ड इसमें यूज किया है। पांचवा एमसीक्यू है, कौन सा विशेषण साहस के लिए ठीक नहीं है? तो देखो, यहाँ पर ठीक नहीं वाला आपसे पूछा है, तो और ध्यान से आपको जो है इसको देखना होगा। तो क्या है? अपूर्व, ख है दम, ग है दृढ़, या फिर ग है असीम। तो विशेषण जो है, जो साहस के लिए ठीक नहीं है, वो है दृढ़। तो ये आपका ग ऑप्शन राइट हो जाएगा। एंड हाँ गाइज, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनका आंसर आपको 15 to 20 वर्ड्स में देना है। मतलब 1.5 से 2 लाइन में, 1 से 1.5 लाइन में आप इनका आंसर दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है छठे क्वेश्चन के अंदर, वो है उनको प्रणाम। ये जो कविता है, इसमें कवि ने किन्हें प्रणाम किया है? तो देखो, उनको प्रणाम इस कविता में कवि ने उन्हें प्रणाम किया है जो ईमानदारी से प्रयत्न के बाद भी सफल नहीं होते। दूसरा है, समाज में अधिकतर किसे सम्मान दिया जाता है? तो समाज में अधिकतर ऐसे व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है जो अपने लक्ष्य में सफल हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, रिक्त तूनीर से कवि का क्या आशय है? तो देखो, रिक्त तूनीर से कबीर का आशय खाली तरकश से है, अर्थात ऐसा वीर जिसके युद्ध में सब हथियार विफल हो गए हों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, वो है छोटी नाव लेकर समुद्र पार करने की चाह से कवि का क्या कहना चाहता है? तो छोटी नाव से समुद्र पार करने की चाह से अभिप्राय है असफल लोगों की ओर संकेत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वो है मन की मन में ही रही, इसका अर्थ आपको बताना है।
तो देखो मन की मन में ही रही, इससे अभिप्राय चाही हुई बात का पूरा ना हो पाना, मतलब हमने कोई बात चाही लेकिन वो बात हमारी मन की मन में ही रह गई और हमारी चाहत वो पूरी ना हो पाई। तो सपनों का साकार ना हो पाना ही क्या होता है कि मन की मन में ही रह गई। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन नंबर छठा था, इसके अंदर 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं जिनकी वर्ड लिमिट 15 टू 20 वर्ड्स है। नाउ लेट्स सी 20 वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, इसमें जो आपको क्वेश्चन आंसर्स देने हैं वो लगभग 20-20 शब्दों में देने हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1 से 1.5 या 2 लाइन में आप इनका आंसर दे देंगे। पहला क्वेश्चन, निराकार से कवि का क्या अभिप्राय है? तो निराकार का मतलब क्या होता है? निराकार से आशय उन अनाम से है जो संघर्ष करते हुए अपने जीवन को खो बैठे, मतलब संघर्ष करते हुए ही बस जो है ऐसे ही जो है जिन्होंने अपनी जान दे दी और कुछ ना कर पाए। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की चोटी पर चढ़ाने वाले तेंजिंग क्या पहले व्यक्ति थे? चढ़ने वाले, ठीक है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर सबसे पहले ध्वजा तेंजिंग ने फहराई थी, किंतु इससे पहले बहुत लोग कोशिश कर चुके थे मगर वो इस काम को नहीं कर पाए, है ना। लेकिन आप किसके नाम को जानते हैं? आप तेंजिंग के नाम को जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हिमालय की चोटी पर सबसे पहले वही चढ़े थे। लेकिन क्या इससे पहले कभी किसी ने कोशिश नहीं की होगी? जी नहीं, कोशिश की होगी लेकिन वो लोग सफल नहीं हो पाए। तो आप उनको तो जानते ही नहीं, यानी दुनिया किनको जानती है? जो लोग सफल हो जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य व्यक्ति किस बात को महत्व देते हैं? तो सामान्य व्यक्ति ऐसे लोगों को महत्व देते हैं जिन्होंने सफलता प्राप्त की है या फिर वे असफल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिखर और बर्फ का सांकेतिक अर्थ आपको बताना है। तो देखो, शिखर का अर्थ है जीवन के उच्च आदर्श, मानवीय जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचने की आकांक्षा, और ठंडे का अर्थ मृतप्राय हो जाना। अगला क्वेश्चन है, कृत्य कृत्य नहीं हो जो हो पाए का अर्थ क्या है? तो देखो, कृत्य कृत्य नहीं जो हो पाए, इससे अभिप्राय ऐसे देशभक्तों से है जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी पर सफल नहीं हो पाए। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको दिखाए हैं, इनकी वर्ड लिमिट है 20 वर्ड्स। नाउ लेट्स सी हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आपके 40 टू 50 वर्ड लिमिट वाले होते हैं, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाली हूँ। जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो नहीं हो सके पूर्ण काम मैं करता हूँ उनको प्रणाम। तो ये जो लाइन है, इसमें किन लोगों को आदर दिया गया है, किन लोगों को प्रणाम किया गया है? इस काव्य पंक्ति में कवि ने उन लोगों को आदर दिया है जिन्होंने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। कवि का मानना है कि केवल ऐसे व्यक्ति को ही आदर की आवश्यकता नहीं है जो अपने उद्देश्य में सफल हो गए हों। केवल आप उन लोगों को सम्मान मत करो जो जो कुछ मतलब बन गए हों या फिर जो सफल हो गए हों, लेकिन आप उन लोगों को भी देखो जिन्होंने कोशिश की। उन लोगों का भी आदर करो जिन्होंने कोशिश की लेकिन किसी वजह से वो सफल नहीं हो पाए, हालांकि उन्होंने कोशिश तो की। तो अभी तो ऐसे भी आदर के योग्य हैं जिन्होंने लक्ष्य होकर बढ़ने का अत्यंत परिश्रम किया पर किसी वजह से वो सफल ना हो पाए हों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि तीर तर्कस के माध्यम से क्या कहना चाहता है? तो देखो, कवि का उद्देश्य तर्कस की बात करने का ये नहीं है कि वह प्राचीन काल में युद्ध के प्रयुक्त होने वाले हथियारों से पाठकों को परिचित कराना चाहता है। कवि ने जो इस कविता में तर्कस वर्ड यूज किया है, वो ये नहीं बताना चाहता कि भी पहले कैसे तर्कस का इस्तेमाल होता था, तीर तर्कशों का, है ना, युद्ध में। वो ये नहीं बताना चाहता। वो तो ये बताना चाहता है कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। साधनहीन होने पर भी कर्मशील लोग असफल हो गए, है ना। तो जो लोग कर्मशील थे, मेहनती थे, उनके पास साधन नहीं थे, तो इस वजह से वो लोग असफल हो गए, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। तो कवि उनके प्रति भी हमारे मन में आदर का भाव प्रकट करना चाहता है कि बेशक वो लोग असफल हो गए हों, बेशक वो लोग हार गए हों, साधन कम थे उनके पास इसलिए वो हार गए, लेकिन उन्होंने कर्म तो किया, उन्होंने मेहनत तो की और उन्होंने हिम्मत भी नहीं हारी। ठीक है, तो उनके प्रति भी हमारे मन में आदर का भाव जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर और साहसी लोगों के प्रति कवि के मन में आदर भाव क्यों है? जो लोग बहादुर होते हैं, साहसी होते हैं, तो कवि के मन में ऐसे लोगों के लिए मतलब इज्जत क्यों है, आदर क्यों है? तो देखो, कवि के मन में बहादुर और साहसी लोगों के प्रति आदर भाव है। कुछ लोगों ने बहुत सीमित साधनों से अपने लक्ष्यों को पूरा करने का मतलब भरपूर प्रयास किया, लेकिन अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए। वे तो परिश्रम करते करते अपने जीवन को खपा बैठे। ऐसे व्यक्तियों को कवि साहसी बताता है और उनके प्रति आदर भाव प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनको प्रणाम। ये जो कविता है, इसमें कवि ने किन्हें उत्साही कहा है?
तो कवि ऐसे व्यक्तियों को उनको प्रणाम में वर्णन करता है जो बहुत उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, बार बार अपने लक्ष्य में सफलता मिलने के बाद भी उन्होंने क्या किया, प्रयास करते रहे और अंत में हार थक कर लौट आए, इतिहास में वे गुम हो गए। कवि की दृष्टि में ऐसे लोग भी उत्साह के योग्य हैं, ऐसे लोग भी सम्मान और आदर के योग्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट देखते हैं, जो कि 40 to 50 वर्ड लिमिट का है। वो है, उनको प्रणाम कविता की भाषा शैली पर संक्षेप में लिखना है आपको। तो ये जो कविता है संस्कृतनिष्ठ भाषा में लिखी गई है और इसकी शैली तुकांत छंद की है। संस्कृतनिष्ठ भाषा होने के बाद भी इसमें देशी भाषा के शब्द हैं। सामसिक पदों का भी प्रयोग है, जैसे कि पूर्ण काम, कृत्य कृत्य। सामसिक पदों के प्रयोग से कवि अनावश्यक शब्दों से स्वयं को बचा गया। तो चलिए इस तरीके से उनको प्रणाम की भाषा शैली भी हमने देख ली है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली सभी वीडियोस के लिए, ताकि आपके पास अपडेट भी पहुंचती रहें। इसके अलावा पीएससी पाई स्टडी सर्कल ऐप को भी जरूर विजिट कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड हाँ गाइज, अगर आपके पास है इंग्लिश सब्जेक्ट और आप तैयारी नहीं कर पा रहे हो, एनएस के स्टूडेंट हो, तो मेरा दूसरा चैनल है विच नेम इज लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। तो लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम चैनल पर आप इजीली अपने इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिलेबस आपका कंप्लीट वहां से हो जाएगा। और अगर आप मेरी डे टू डे लाइफ से जुड़ना चाहते हैं तो तबस्सुम हैदर ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जहाँ पर मैं आपको अपनी लाइफ की जो डे टू डे अपडेट देती रहती हूँ। तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड टेलीग्राम पर जाकर आप इसकी पीडीएफ को भी ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना फीडबैक शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 21 के क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए लेकर के आऊंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।